अब इसके लिए हमको पूरे रामायण को ठीक से लेना होगा, श्री रामचंद्र के जन्म से लेकर के और उनके विवाह तक। तो भगवान राम को देखिए एक बार, मर्यादा का उन्होंने उनके चरित्र में जैसा एग्जाम्पल प्रस्तुत हुआ वैसा और कहीं नहीं मिलता हमको। माता पिता के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, भाइयों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रजा के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो समय समय पर उन्होंने धर्म का साथ दिया, मर्यादा का साथ दिया, माता पिता की आज्ञा मानी। अब माता पिता की आज्ञा को मानना, उनका पालन करना, ये बहुत लोग करते हैं, करना चाहते हैं। लेकिन यदि विपत्ति आती है, यदि आपदा आती है, तब क्या आप धर्म का साथ दे पाते हैं? यदि हाँ, तो यही आपकी परीक्षा है। अब भगवान रामचंद्र के जन्म में देखिए कि उन्होंने प्रत्येक परिस्थिति में माता पिता का आदर किया और उनकी बात मानी, उनका साथ दिया। प्रत्येक परिस्थिति में उन्होंने भाइयों का साथ दिया और पत्नी का भी साथ दिया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने सीता माता का साथ नहीं दिया था। पर फिर उन्होंने केवल एक धोबी के कहने से माता सीता को क्यों छोड़ दिया? क्यों सीता की बार बार अग्नि परीक्षा हुई? और क्यों हम राम को वन में सीता के लिए रोते हुए देखते हैं? यदि वह मोह से, माया से परे थे भगवान राम, तो ऐसा चरित्र हमें क्यों दिखाई देता है? तो एक नए सिरे से रामायण को देखिए। सबसे पहले तो ये जो भी मैंने बताया कि किस तरह से उनका जन्म होता है। किसी भी व्यक्ति को, मनुष्य को, परिस्थिति को जानने के लिए प्रारंभ से जानना आवश्यक है। तो सीता धरती की पुत्री थी और धरती तक भी कैसे पहुंची वो, इसके पहले और कुछ कहानियां हमको मिलती हैं। कुछ कहानियों में हमें यह मिलता है कि सीता रावण की पुत्री थी और कहानियां हैं अलग अलग तरह से, अलग अलग जगह कही गई हैं। तो किसी कहानी में यह मिलता है कि रावण ने उसे नदी में फेंक दिया था, किसी कहानी में मिलता है कि मंदोदरी ने उसे नदी में बहा दिया था जब उन्हें ऐसा पता चला कि ज्योतिषियों ने बताया कि यह पुत्री बड़े होकर अपने पिता की मृत्यु का कारण बनेगी, तो उन्होंने उसे नदी में डुबो दिया। लेकिन द गॉडेस ऑफ रिवर टुक सीता अवे, और उसे ले जाके उसने नदी की देवी ने, जल की देवी ने सीता को धरती माता को दे दिया। तो धरती ने उसे राजा जनक को दे दिया। सीता का हिस्ट्री देख रहे हैं। और राजा जनक कौन थे? जनक राजा थे, जनकपुरी के राजा, राजा जनक। उसमें 22 विदेह राजा जनक हो चुके थे। जनक कहते हैं उसे जिसका जो जन्म देता है अनेकों को, जो जन्मदाता है वह जनक। तो किसका जन्मदाता? प्रजा का जन्मदाता जनक। और जनकपुरी में ऐसे 22 विदेह राजा जनक हो चुके। विदेह का अर्थ जो अपने देह से, देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ गया, वह विदेह। एक लिखे गए पुराण का आध्यात्मिक पक्ष बता रही हूं मैं आपको, जितना मेरी बुद्धि से संभव है उतना बता रही हूँ, और जितना ग्रहण आप कर सकते हैं उतना कर पाएंगे। तो विदेह राजा जनक, जिसकी देहात्म बुद्धि नहीं, जो ब्रह्म स्वरूप हो चुका, जो वेदवित है, उसने प्राप्त किया पुत्री को। कहां से? पृथ्वी से। और सीता का एक अर्थ अभी जैसा मैंने बताया कि कृषि भी है। अब यदि हम यहाँ भगवत गीता को याद करें तो भगवत गीता में क्या कहा भगवान ने कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते, और यह शरीर ही है कुंती पुत्र क्षेत्र है। क्षेत्र अर्थात कृषि योग्य भूमि, और इसको जानने वाला जो कृषक है वही ज्ञाता है। तो सीता क्या है? वह कृषि, वह धरती, वह भूमि, वह क्षेत्र है, वह प्रकृति है, शक्ति है, माया है। और उसे जानने वाला कौन? वह ब्रह्म।
वह ज्ञाता, वह वेदविद, वह ज्ञानी, वह योगी, योग के चरमोत्कर्ष पर आसीन, वह थे राजा जनक। तो उनकी वह पुत्री हुई सीता, तो वह तो देव कन्या है, कन्या कहेंगे ही नहीं उसको, वह देवी, वह शक्ति। तो शक्ति को अपने पुरुष से मिलना, शक्ति और शिव जैसे होते हैं, अलग नहीं हो सकते, वो एक ही है। उनको कहानियों में अलग करके दिखाया जाता है, यह जानने के लिए या दिखाने के लिए कि कैसे इस जगत का निर्माण हुआ, कि कैसे यह जीवात्मा पृथ्वी पर आई, कि क्यों हमें अनेक दिखाई दे रहे हैं यह मनुष्य। तो अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सीता बड़ी हुई और बड़े होते होते जब सयानी हो गई तो राजा जनक ने उसके युद्ध के लिए स्वयंवर, उसके विवाह के लिए स्वयंवर किया, कि जो वीर पुरुष आकर इस धनुष को उठा देगा, इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसका विवाह इस देवी सीता के साथ हुआ। अब धनुष क्या, धनुष ही क्यों, राम धनुर्धारी ही क्यों। अब धनुष का महत्व देखिए आप मांडुक्य उपनिषद में। धनुष प्रणव है, ओंकार है। धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाकर साधना की जाती है, और जो धनुष क्या है वह प्रणव, और आत्मा क्या है बाण स्वरूप। और जब लक्ष्य का संधान किया जाता है तो आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है, तो जो दो थे वो एक हो जाते हैं। अब यहाँ जब रामचंद्र आते हैं धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, तो धनुष टूट ही जाता है, तो पार निकल गए वह रामचंद्र जो पार निकल गए, स्वयं ब्रह्म। और किसका वर्ण किया, देवी सीता का, जो कुंडलिनी शक्ति के समान पवित्र, तो समा गई राम के अंदर। राम की ही शक्ति राम में समा गई। अब यहाँ कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं हो रही है। ईश्वर वह कण कण में व्याप्त ईश्वर न स्त्री है न पुरुष, वह तो निराकार है। हम उसे कैसे पुकारें, इसलिए हम उसे कोई भी नाम देते हैं। तो इसलिए हमने नाम दिया विष्णु। आपकी इच्छा है तो आप उसे सीता कह दीजिए, नाम को बदल दीजिए। जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई काल नहीं, जिसके होने के लिए कोई समय नहीं, जो समय से पार, जो स्थितियों से पार, जो कल्पना से पार, उसका नाम कैसा। जेंडर बायस नहीं है वह किसी भारतवर्ष या किसी अर्थ के ऊपर लिमिट नहीं है, दैट इज अनलिमिटेड। तो इस प्रकार दोनों का विवाह होता है। अब एक और सिंबोलिज्म ने जन्म लिया कि कैसे विवाह हुआ। तो धनुष टूटा, एक योगस्थ व्यक्ति जिसने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, वह धनुष के टूटने से शक्ति में समाहित हो गया। अब जब शक्ति आगे बढ़ी तो अयोध्या में रहे। अयोध्या में युद्ध हो नहीं सकता, अयोध्या है, तो रावण को मारने के लिए अयोध्या से बाहर जाना आवश्यक है। तो इसलिए दशरथ ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा, और यहाँ सहयोगी बनी कौशल्या, सुमित्रा, कैकई। ये तीनों जो रानियां हैं, तीनों के नाम उनके देश के आधार पर हैं। कौशल नरेश से कौशल्या, सौमित्र से सुमित्रा, और कैकई से कैकई। एक देश विशेष के नाम है ये। देश अर्थात स्थान, सिटी कह लीजिए, टाउन कह लीजिए, कुछ भी। अगेन रिलेटेड टू पृथ्वी। तो कुशलता से कौशल्य, बुद्धि की प्रवीणता से उसने दशरथ को इंगित किया कि तुम क्या करो।
कैकेयी ने मदद की और तब राम को बाहर भेजा गया सीता के साथ, क्योंकि वहां अयोध्या के बाहर जाके उन्हें युद्ध करना था, रावण को मारना था, मोह के रावण को हराना था। अब यहाँ जब रावण का युद्ध किया गया, रावण का वध किया गया, बिना पूछे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर दे देती हूँ मैं, क्योंकि जब तक थोड़ी बहुत बात पूरी समझ में आए तब तक कैसे जानेंगे आप। तो जब रावण के साथ युद्ध हुआ तो सीता को वापस लाया गया, रावण का वध हो गया। अब सीता जब वापस आ रही है तो राम से कहा गया कि इनकी अग्नि परीक्षा होनी चाहिए कि यह सती है या नहीं। इतने दिन ये रावण के घर में रही, तो अब ये पवित्र है या नहीं। पवित्रता की परीक्षा ली गई, अग्नि की परीक्षा ली गई, अग्नि में प्रवेश करा के। अगेन अ सिंबोलिज्म। वह जो शक्ति थी वह जल में प्रवेश कर चुकी थी। देखिए, तत्व मिल चुके थे, जल तत्व। पहले मंदोदरी या रावण ने उन्हें नदी में डाला, बहाया था जन्म के साथ, नदी तत्व, जल तत्व। फिर पृथ्वी में समाई, पृथ्वी से प्रकट हुई, राजा जनक ने उन्हें उठाया तो पृथ्वी तत्व। अब उन्हें अग्नि में रखा गया, अग्नि तत्व। अग्नि परीक्षा हुई, अग्नि तत्व। यहां से राम राज्य प्रारंभ होता है। राम और सीता आए और राम राज्य प्रारंभ हुआ, अयोध्या में राज तिलक हुआ राम का। और फिर धोबी ने क्वेश्चन किया। अब धोबी के प्रश्न के कारण राम ने लक्ष्मण को कहा कि माता सीता को तुम अयोध्या के बाहर छोड़ा, वन प्रांत में, जहां ऋषि मुनियों का निवास है। अब ये आया आकाश तत्व, शुद्ध ऋषि मुनियों का स्थान। आकाश तत्व विशुद्धि का परिचायक है, जहां शुद्ध ज्ञान की अवस्था है। चौथा तत्व। और वायु साथ में सदैव रही। जब हनुमान मिले थे लंका में जाकर देवी सीता से, तभी वायु तत्व से मिलन हो गया था देवी सीता का। तो पांचों तत्व यहाँ आकाश पर आकर देवी सीता के अंदर समा गए। अब जब लव कुश आते हैं और राम के पास लव कुश को लेकर आती है माता सीता, उन्हें बुलाया जाता है माता सीता को। लव कुश रामायण सुनाते हैं भगवान राम को और माता सीता को बुलाया जाता है। तो यहाँ वह धरती में समा जाती है। किस तरह, उस इवेंट को देखिए ठीक से, कि रामायण का प्रसार कैसे हो। इसके लिए विश्वामित्र गुरु लव कुश को रामायण याद कराते हैं। वो बालक जाते हैं जगह जगह रामायण का गान करते हुए, राम के दरबार में पहुंचते हैं, वहां रामायण सुनते हैं। भगवान राम, उन्हें याद आता है। बाद में अश्वमेघ उनके घोड़े को पकड़ लेते हैं लव कुश और युद्ध होता है। तब अंत में जब लव कुश राम को और सभी ये भरत शत्रुघ्न सबको अपने बाणों से सुला देते हैं, तब माता सीता तक ये खबर पहुंचती है। वह आती हैं, अपने पुत्र को डांटती हैं, चेत कराया जाता है राम को और सभी भाइयों को। इस प्रकार वो सीता से मिलते हैं। लेकिन जब सीता उनसे मिलती है तो वह शेषनाग को बुलाती है। शेषनाग आ जाते हैं। हजारों फनों की छत्र छाया के अंदर माता सीता तुरंत धरती में समा जाती है। कोई यहाँ पर लंबा प्रसंग नहीं है। तो शेषनाग की छाया के अंदर, अब शेषनाग क्या है? कुंडलिनी सहस्त्रों नाग का जो फन होता है उसके अंदर निवास करती है।
उसकी छाया में कुंडलिनी शक्ति पुनः धरती में समा जाती, तो जहां से आई थी वहीं चली जाती। यह देखते ही राम कहते हैं कि मेरा भी जाने का समय आ गया, और इसके बाद शीघ्र ही राम स्वयं भी इस धरती से चले जाते हैं। तो पहले कुंडलिनी शक्ति समाई और फिर श्री राम भी चले गए। तो यह राम और सीता दो को साधारण मनुष्य के रूप में मत देखिए। असाधारण के चारों तरफ कहानी बना करके दिया जाता है समझने के लिए कि किस प्रकार यदि कोई साधक वर्ग है तो वह किस प्रकार साधना करे। यदि कोई व्यवहार पक्ष का वर्ग है, जो साधारण प्रैक्टिकल पीपल हैं, जो अपने आप को प्रैक्टिकल कहते हैं, जो मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, उन्हें किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए यह दिखाएं। पर कहीं भी इसमें नारी शक्ति को कम नहीं किया गया। कहने सुनने का फर्क हो जाता है, जिससे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। लेकिन यदि हम पुस्तकों को ठीक से पढ़ें, यदि आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो आप रामायण भी पढ़िए, वाल्मीकि कृत रामायण को अवश्य पढ़िए, तब आपको रामचंद्र के चरित्र को समझने में अधिक मदद मिलेगी। अध्यात्म रामायण पढ़िए और तब बात अच्छी तरह समझ आएगी कि राम और सीता वाकई हैं क्या, किस प्रकार कुंडलिनी शक्ति को भगवान वन प्रांत से खींच करके, पहले जल तत्व, पृथ्वी तत्व, पहले कुंडलिनी निवास करती थी स्वादिष्ठान चक्र पर, दैट इज जल तत्व पुरातन समय में। फिर वो चली गई नीचे, जैसे जैसे कलयुग आया तो वह पृथ्वी तत्व से मिली। पृथ्वी तत्व से पुनः आई कहाँ? अग्नि परीक्षा हुई पृथ्वी की, यहाँ नाभि पर। तो अग्नि चक्र का प्रतीक है नाभि चक्र, ये अग्नि परीक्षा है। फिर आई अनाहत चक्र पर, जहां राम के साथ राजाभिषेक हुआ, और तब आई विशुद्धि चक्र, जब वन प्रांत में गई, आकाश तत्व। और अंत में लव कुश को दिया। आज्ञा चक्र पे 2 पेटल्स आप देखते हैं, तो लव कुश को दे करके माता सीता चली गई सहस्त्रार में, हजारों फन के साए में, शेष नाग के छत्र छाया किए हुए। तब तो सहस्त्रार में समा गई कुंडलिनी, और यहाँ से श्री रामचंद्र के साथ वो भी अपने लोक को चले गए और माता सीता भी अपने लोक को चली गई। तो दोनों ने इस पृथ्वी को छोड़ दिया। ये कहानी है।